नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही वीडियो में बना के बता दिया था कि आने वाला जो समय यूपी चुनाव को लेकर हम एक सीरीज श्रृंखला जारी करने जा रहे हैं, जिसमें इसकी पहली कड़ी में मैंने सुश्री मायावती की जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके सामने रखा है। और अब आज का जो वीडियो है वो हमारे राजनीति परिप्रेक्ष्य में, यूपी चुनाव के राजनीति परिप्रेक्ष्य में एक विशेष चेहरे के रूप में उभर कर आने वाले नेता का है, श्रीमान अखिलेश यादव। उनकी जन्म कुंडली का हम विश्लेषण यहाँ करने जा रहे हैं। क्या ग्रह गोचरीय खेल है, क्या उनके सितारे कहते हैं, यूपी चुनाव में वो क्या कितनी सीटें ले पाएंगे, क्या अपना दबदबा कायम कर पाएंगे, वापिस क्या एक बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे, इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में मैंने आपके सामने इस राजनीति परिप्रेक्ष्य को लेकर विगत दिनों में काफ़ी वीडियो बना कर दिए थे और आपने देखा, आपने उन वीडियो को काफ़ी सराहा और देखा भी 100% वो राजनीतिक क्षेत्र में मेरी ज्योतिषीय गणनाएं खरी उतरी हैं। जिसमें आपको याद दिलाना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर करूँगा, बंगाल चुनाव जो मैंने दिया था आपको, टीएमसी की फतेह की मैंने प्रिडिक्शन दिया था, हुआ भी। फिर मैंने बिहार चुनाव, श्रीमान नीतीश कुमार की फतेह की विजय की घोषणा मैंने की थी। इसी चैनल के वीडियो अभी भी अपलोड है, सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो बात भी सत्य रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव या यह हम कहें लोकसभा चुनाव जैसी चीज़ों की मैं प्रिडिक्शन आपको समय समय पर देता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो बिंदु है। इसमें देखिए साथियों, यहाँ आपके सामने ये अखिलेश यादव की जन्म कुंडली है। 1 जुलाई 1973 12 बजे का जो समय है। जन्म स्थान इटावा इनका माना गया है। तो यहाँ पर इनकी लगन कुंडली बनती है। ये गोचर कुंडली वर्तमान में आज की जो तिथि है उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर पहले इनकी कुंडली पे जो दशाएं चल रही हैं वो महादशा चल रही है केतु की। केतु इनके दशम घर में स्थित है, विराजमान है, सत्ता के घर में विराजमान है राजनीति परिप्रेक्ष्य में। यहाँ अंतरदशा चल रही है नीच के गुरु की, नीच के बृहस्पति की, और प्रत्यंतर दशा चल रही है राहु की। राहु अपनी परम शत्रु राशि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, परम शत्रु राशि में। अब इन 3 दशाओं का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो देखिए यहाँ जो केतु है वो अपनी पंचम दृष्टि से इनके बोलने के घर को देख रहा है। एक वक्ता, एक जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, इनके लिए स्पीच काफ़ी मायने करते हैं। केतु यहाँ अपनी पंचम दृष्टि से देखा जाता है और ज्योतिषीय गणनाओं के विश्लेषण के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैंने ये पाया है कि केतु जहाँ अपनी पंचम दृष्टि से देखता है वो अशुभ प्रभाव देता है। मतलब यहाँ पर केतु की महादशा में जब जब ये स्पीच देंगे, ये मैं इनके लिए प्रिडिक्शन भी दे रहा हूँ, और ये आगे होने वाले जो भी भाषण, जो भी गोष्ठियाँ, जो भी संगोष्ठियाँ, जो भी आम जनसभा होगी उसमें आप देखिएगा, तो वहाँ पर ये केतु इनको बोलने के लहजे में काफ़ी कमज़ोरी प्रदान करेगा। बोलना क्या चाहेंगे, बोला क्या जाएगा, तो ये इनको एक नुकसान का कारक बनेगा। क्योंकि केतु की मेरे रिसर्च के आधार पे जो मैंने विश्लेषण किया है उसमें नकारात्मकता देखी जाती है। पंचम दृष्टि केतु की शुभ नहीं मानी गई है, तो ये पंचम दृष्टि से यहाँ पर ये केतु अपना प्रभाव देगा। फिर सप्तम दृष्टि से जनता के घर को देखेगा। चौथा घर जो जनता का घर होता है, चौथा घर जो जनता का होता है, ये सप्तम दृष्टि शुभ मानी जाती है केतु की। तो यहाँ जनता को वो कन्विंस करने में, जनता को प्रभावित करने में जरूर समर्थ हो जाएंगे। परंतु यदि हम आगे बढ़े और नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि से यानी छठे घर को केतु यहाँ अपनी नवम दृष्टि से देख रहा है। तो इस स्थिति में जनता को कन्विंस करने के लिए केतु इनको पुरजोर मेहनत करवाएगा। बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत का सामना करना पड़ेगा। इनको जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी इस वक्त। तो कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नवम दृष्टि से केतु का जो संबंध बना हुआ है छठे घर से बना हुआ है, और छठे घर का स्वामी भी युति योग में बनाए हुए हैं, यानी शनि का प्लेसमेंट यहाँ पर बैठा हुआ है केतु से। अब ज्योतिषी गणनाओं का पूरा एक प्रमाणित सिद्धांत ये आता है, ग्रह जिन ग्रहों के साथ बैठता है वो अपनी दशा अंतरदशा में उनके भी परिणाम देता है।
तो यहाँ छठा घर जो मेहनत का है, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और कानूनी कार्रवाई का भी ये घर होता है, कानून से जुड़ी हुई गतिविधियों का होता है। तो इनको कई तरीके की जो विगत दिनों में इनके द्वारा या इनके साथियों के द्वारा कुछ गलतियाँ की गई थी कानून के महकमे को न ध्यान में रखते हुए, तो वो सारी चीज़ें राज अब उगलेंगे और उस स्थिति में इनको कई कानून के चक्रों में फंसना पड़ेगा। एक घटनाक्रम हो चुका है, अभी कई करोड़ों रुपए इनके जो संगठन हैं उनके पास से मिले हैं, तो वो भी एक तरीके से कानूनी कार्रवाई का योग है। तो ऐसे कई तरीके के चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो वो शनि का और केतु का संबंध यहाँ पर है। चूँकि ये केतु अपना पूरा शुद्ध परिणाम क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि 12वें घर का जो संबंध, 12वें घर का जो स्वामी सूर्य है, उसका संबंध भी केतु से है। तो इनको जितना जनता को कन्वेंस करने की कोशिश ये करेंगे, उतना परिणाम तो इनको केतु की दशा में नहीं मिल पाएगा। पंचम दृष्टि से हम अंतर्दशा की बात करें तो पंचम दृष्टि से गुरु इनके भाग्य को देख रहा है, पिता से संबंध को देख रहा है। पहले भी ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं, इनके पिता से जो मतभेद है वो उभर कर आए हैं। सप्तम दृष्टि से वो अपने कुटुंब के जो ताऊ चाचा वगैरह हैं उनको देख रहे हैं गुरु। तो यहाँ पर वापिस जो पहले के इनके पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी थी, वो विवाद भी अब आपके सामने एक बार दोबारा तुल पकड़ते हुए नज़र आएगा। फिर यहाँ निर्णय की स्थिति से लगन को देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से गुरु, तो ये यहाँ पर इनको निर्णय लेने में काफ़ी उलझने प्रदान करेंगे। ये तत्काल प्रभाव से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। नीचस्थ गुरु है, क्योंकि नीच भंग राजयोग भी यहाँ नहीं हो रहा है। इसके अंत में राहु जो परम शत्रु राशि में चौथे घर में बैठा हुआ है, तो राहु एक अपने आप में ही धोखा है, राहु एक अपने आप में ही छल है, दिखावा है। कुछ इनके साथ इन्हीं के लोग छद्म की नीति अपनाएंगे, जो सामने से इनके लिए सपोर्ट का कार्य करेंगे, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने का भी कार्य वही करेंगे। तो ऐसे में इस चुनाव के अंतर्गत, क्योंकि ये जो दशाएं हैं इनकी, वो प्रत्यंतर दशा भी 17/2/2022 तक है। यदि इस समय में ये इनका चुनाव ये रहता है यूपी चुनाव, तो राजनीति परिप्रेक्ष्य में ये योग इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मेरी प्रिडिक्शन में मैं ये कहूँगा, क्योंकि गोचर कुंडली का भी मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया है। गोचर कुंडली में भी बृहस्पति है जो नीचस्थ है, तो वहाँ छठे घर में मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे केतु है, वो अपनी परम शत्रु राशि में अंगकारक योग बनाए हुए हैं। राहु की बात करें तो राहु जरूर अपनी परम मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो मंगल से दृष्टि संबंध में आ रहे हैं। तो राजनीति परिप्रेक्ष्य में इनको ये जो समय है वो काफ़ी हताशा और नकारात्मकता देता हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से यदि ये समय निकलता है, फिर आगे इनके सितारे बदलते हैं, तो कुछ ज़रूर संभावनाएं हैं। बाकी की मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यूपी चुनाव में इनको कोई विशेष योग्यता, विशेष ये कहें कि विजय, वो प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा ज्योतिषी आकलन है। वीडियो कैसा लगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सौहार्दपूर्ण स्नेह इस तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।